तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरा जो केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू था, मेरा उसका अनुभव कैसा रहा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि लेट्स टारगेट द सब्सक्राइबर टू बी 200। अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट गॉट completed, बट स्टिल आप में से काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। एंड रिक्वेस्ट टू द रेस्ट ऑफ द पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन get the authentic information or my experiences about the subject which you are interested in. So let's get started with my experience of Kendriya Vidyalayas of PGT Mathematics, which was on 16th of May 2023. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग वेन्यू की बात कर लेते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू था वो था कहाँ पे। ये था केंद्रीय विद्यालय ओल्ड जेएनयू कैंपस। रिपोर्टिंग टाइम जो था वो सुबह 8:30 बजे का था और यहाँ पे जो एंट्री स्टार्ट हुई थी वो करीब 8:15 बजे के करीब शुरू हुई थी। तो जो फर्स्ट स्टेप था एंट्री होने के बाद वो था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, विच वॉज एज़ यूजुअल। इसमें भी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, बट आपके जो स्कोर वगैरह थे, लाइक ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, मास्टर्स में, आपके बीएड में, वो सब, और उसके बाद आपका कैटेगरी, लाइक आई बिलोंग टू द ओबीसी, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह वो सब देखा गया था। देन आफ्टर दैट हम लोगों को इंटरव्यू के लिए ले जाया गया था। तो काफ़ी सारे बोर्ड थे एक ही विद्यालय के अंदर। देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 27 बोर्ड्स, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट थे। लाइक द इंटरव्यूज़ जो थे वो 15 मई को स्टार्ट हो गए थे और फर्स्ट डे को अराउंड 200 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और उन सभी के इंटरव्यू स्मूथली हों। दैट्स वाई दे हैव कंडक्टेड दीज मैनी बोर्ड्स। तो इंटरव्यू करीब 10:15 से शुरू हो गए थे और अप्रॉक्सीमेटली एक कैंडिडेट के ऊपर 20 मिनट्स दिए जा रहे थे 16 मई को। ऐसा सुनने में आया है कि 15 मई को जो एक कैंडिडेट के ऊपर लगभग 10 मिनट के करीब का समय दिया जा रहा था, बट on the second day they have decided to give the more time to the candidates. So अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, they have my biodata with them and all my details. So सबसे पहले ही मुझसे जो सवाल किया गया इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा वो NEP को लेकर ही किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को लेकर के जो मुझसे सवाल पूछा गया वो सवाल ये था कि क्या हम हायर लेवल के ऊपर, दैट मीन्स हायर सेकेंडरी +1 और +2 लेवल के ऊपर, शुड वी प्रेफर टॉय बेस्ड लर्निंग और नॉट। तो यदि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो देखो, मैंने पढ़ी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बट इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है कि आई नो ऑल दी पॉइंट्स अबाउट दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मेरे को नहीं पता था कि एक्चुअली टॉय बेस्ड लर्निंग को इस लेवल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सो मैंने उनको यही कहा कि सर, हम प्रेफरेंस जो टॉय बेस्ड लर्निंग को देते हैं वो लोअर लेवल्स के ऊपर देते हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ स्कोप एट दी हायर सेकेंडरी लेवल देन वी शुड यूज़ दैट। तो एक कहा जाए तो एक डिप्लोमेटिक आंसर था, बट जो टीचर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने यही कहा कि ये कहा गया है कि हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी टॉय बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड किया जाए। तो एनीवेज उसके बाद दे गोट स्टार्टेड विद दी सब्जेक्ट कंसर्न, और मेरा सब्जेक्ट कंसर्न जो था वो था मैथमेटिक्स। तो मुझसे सबसे पहले पूछा गया कि कौन से टॉपिक से आपसे हम क्वेश्चन पूछें। तो आई told them that sequence and series. बट बिफोर दैट मैं एक चीज़ जो भूल गया हूँ आपको बताना, वो ये कि जब मैंने एंटर किया तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देयर वर 4 members इन द बोर्ड
जिसमें से एक लेडी थी, बाकी 3 जेंट्स थे। एंड दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनको अपनी मास्टर्स, देन ग्रेजुएशन, देन मैंने ये भी बता दिया कि स्कूलिंग मैंने सर केंद्रीय विद्यालय से ही की हुई है। सो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट दैट, बिकॉज सेम ही इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट है और सेम ही इंस्टीट्यूशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट सर आई वॉज active participant in the extracurricular activities, which was debate, declamation, quiz, essay writing, poetry recitation and all these things. तो एक बोर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि like you mentioned that you brought many laurels to your college in extracurricular activities, can you mention only one? तो मैंने बताया कि सर डेक्लेमेशन में रिसेंटली मेरे को 2nd प्राइज़ मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। सो ही सेड ओके। देन सब्जेक्ट के ऊपर जो बात आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। तो मैंने बताया कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज़ एनी रियल नंबर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सीक्वेंस और सेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि सीक्वेंस फंक्शन है और सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देन शी आस्क्ड व्हाट इज़ सीरीज़। तो मैंने बताया कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज़ नॉन एज सीरीज़। देन कहा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए तैयार करके आए हैं। तो आई अगेन आंसर द सेम थिंग, दैट सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा सबसे पहले कि जो नेचुरल नंबर आपने डोमेन बताया सीक्वेंस की, वाई इट इज़ सो कि नेचुरल नंबर ही डोमेन है। नाउ टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट। देन शी प्रॉब्ड दिस क्वेश्चन एंड उन्होंने कहा कि होल नंबर क्या सीक्वेंस की जो है वो डोमेन नहीं हो सकती। मैंने कहा मैम हो सकती है, फॉर दी सिंपलिसिटी वी टेक इट। देखो मेरे को आंसर नहीं पता था, दैट्स वाई आई सेड दिस कि सिंपलिसिटी के लिए हम लोग लेते हैं। तो उन्होंने कहा कैन वी टेक इंटीजर एज द डोमेन। तो अगेन मैंने कहा यस। देन शी आस्क्ड तो हम फर्स्ट टर्म कैसे चूज़ करेंगे। देन आई करेक्टेड माई आंसर कि जैसे आई गो टू योर पॉइंट, वी कैन नॉट टेक integer as the domain of the sequence, but whole number के लिए जो वो मैम खुद एक्सप्लेन कर रही थी कि take for example a sequence a n which is 1 by n, we cannot take n is equals to 0, so the domain is natural number। तो इसको मैंने काउंटर एक एग्जांपल दिया कि मैम if we take the sequence a n equals to 1 by 1 minus 1 by n minus 1, then here n cannot be 1, here domain is n minus 1. So as I already mentioned in the definition that the domain of the sequence is natural number or any subset of the natural number. So it is not the case here that n cannot be 1. तो आप मैंने ये तो नहीं कहा मैम फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि होल नंबर नहीं हो सकती है। तो इसको मैंने कहा कि मैम कई बार हम लोग फर्स्ट टर्म को ए नॉट से रेफ़र कर देते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। बट मैंने सोच विचार करके जो बाद में मेरे को लगा, एक तो ये कि हम हमेशा फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, वी नेवर से सेकेंड टर्म। तो इट स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, विच ऑल आर द नेचुरल नंबर। सो इट कुड हैव बीन द एक्सप्लेनेशन दैट वी टेक दिस एज द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस। अपार्ट फ्रॉम इट जो काउंटेबल का एक कॉन्सेप्ट है उसको उसके थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। और मैम ने मेरे बताया वहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं लाइक ऑर्डर्ड पेयर का होता है एक सीक्वेंस, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ नेचुरल नंबर, बट द सेम इज़ एप्लीकेबल टू द होल नंबर विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। तो उस सवाल को वहीं छोड़ दिया गया एंड वी प्रोसीडेड फर्दर। आई गेव द डेमो, मैंने बताया इस टॉपिक के बारे में एंड आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विच वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बट ये जो नेचुरल नंबर डोमेन क्यों होती है इसका सही से एक्सप्लेनेशन पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं नहीं दे पाया, टू बी ऑनेस्ट दैट वाज द रियलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट लाइक जब मेरा ये ख़त्म हो गया डेमो, देन उन्होंने दोबारा मुझे बैठने के लिए बोला। तो मैंने जो अचीवमेंट्स के अंदर बायोडेटा में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स लिखी हुई थी और एक शॉर्ट नोट भी लिखना होता है वाई यू आर सूटेबल फॉर द सेम पोस्ट।
तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि सर बिकॉज मेरे को लगता है कि आई विल बी मोर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द फियरलेस इन्वायरमेंट फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बिकॉज मैंने खुद मैथ्स को उस तरीके से सीखा है. तो ही चेक माई मार्क्स इन क्लास 12 एंड माई मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर द लोएस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स which was 68. So he asked me straightforward, why was your marks were so low and lowest of all your subject in class 12? Then I answered कि सर मेरा जो ankle था it got fractured while I was in class 12 and I also took it as a challenge that I scored very low marks. So I put some extra efforts to learn the mathematics and practiced more and more, and eventually my interest in the maths got developed, and this was due to the good teachers which I got during my class 12 and even graduation and masters. So they asked कि आपको क्या लगता है कि क्या टीचर का ज़्यादा रोल रहता है क्लासरूम के अंदर. मैं कहा सर टीचर इज़ अ गाइड एंड मेंटर फॉर द स्टूडेंट. तो मेजर जो रोल है, एक इनेबलर का रोल है, वो टीचर प्ले करता है सो दैट एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जा सके. एंड आई थिंक टीचर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक क्लासरूम के अंदर. तो दे सेड ओके. एंड जैसा मैंने मेंशन किया था कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही अपनी स्कूलिंग की है, तो दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि केंद्रीय विद्यालय ने आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए क्या रोल प्ले किया है. देन आई मेंशन एन इंसिडेंट ऑफ क्लास 4 व्हेन आई फर्स्ट गोड into the KV, and I mentioned that I represented a special item in morning assembly, which was kind of a speech on the importance of discipline in the student life. और उस टाइम पे मैंने वो इतनी अच्छे से डिलीवर की कि आई गॉट एडमायरेशन ऑफ ऑल द टीचर्स. तो उससे मुझे स्टेज पे जाने का एक फियर जो था वो ख़त्म हुआ, और वो बार बार जाने का मेरे को मौका मिलता गया. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी होती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, सो आई इवेंचुअली took part in many of the extracurricular activities and which was continued during the college days. And apart from that, जो स्पोर्ट्स का एक कल्चर रहता है केवीज़ के अंदर, मैंने ये भी मेंशन किया था कि आई प्लेड 40th KVS नेशनल्स इन शूटिंग. तो ये भी बताया कि स्पोर्ट्स का है. एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें और भी बता सकते थे, बट उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया और बोला कि ओके वी आर डन विद दैट. दैन दे आस्क्ड मी कि जैसे मैंने अपने अचीवमेंट्स के अंदर मेंशन किया हुआ था कि मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है लास्ट ईयर, UPSC CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का रिटर्न क्लियर किया हुआ है, UPSC CDS जो है 2019 का वो भी क्लियर किया हुआ है, FCAT INET को मल्टीपल टाइम्स मैंने क्लियर किया है, गेट 2023 ये भी मैंने क्लियर किया है. और अपार्ट फ्रॉम दैट KVS नेशनल्स 2009 मैंने खेला है. डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिक्लेमेशन के अंदर मैंने फर्स्ट प्राइज़ भी लिया है, डिबेट में भी मैंने सेकंड प्राइज़ लिया है. सो आई मेंशन मैनी ऑफ दैट. तो ये कुल मिला के कुल 11 अचीवमेंट्स मैंने वहाँ पे मेंशन की थी. तो दे आस्क्ड मी कि आपने गेट की क्लियर किया है, तो whether you want to be a research scholar or want to be a teacher, and same is with the CAPF and CDS. तो मैंने उन्हें बताया कि मैम आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी आइदर सोल्जर और अ टीचर. तो जो साथ में एक पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने कहा कि डोंट यू थिंक द टीचर इज़ ऑल्सो ए सोल्जर. तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज. मैं सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि टीचर इज़ ए सोल्जर. सो उन्होंने कहा कि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द नेशन, दैट इज़ चिल्ड्रन, सो वी आर अ सोल्जर ऑल्सो. यस सर. सो एक्चुअली दैट वॉज आउट ऑफ द वे थिंकिंग, और काफ़ी मतलब एक लाइट माहौल क्रिएट किया हुआ था उन लोगों ने, सो विच वॉज क्वाइट गुड. सो आई मैंशनड इट. सो आई डोंट नो वेदर आई विल बी सिलेक्टेड एज द PGT in the KVS or not, because marks जो थे रिटर्न में they were 135, but I have met the candidates who have scored 151, 152, and that they too are from the IIT Kanpur. I don't know, the vacancies are limited. The candidates like 3 times they were called. So
पॉसिबिलिटी देखो अभी देखते हैं कितनी रहती है कितनी नहीं रहती है, बट बी होपफुल. So overall this was my experience. Apart from that, if you have any query regarding the interviews, you can comment in the comment box below, and don't forget to subscribe my channel, because this is the only motivation which I get to make these kind of videos which are very helpful to you. The only thing which you can do to help me is to subscribe. My current subscriber are 189 and last time I targeted 200. So let's see when we are going to surpass this mark of 200. Again the target is the same, but let's see. And if you have watched the video till now, thank you very much. Wishing you all the best. Jai Hind, Jai Bharat.